हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वैक्यूल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल में हम देखेंगे वैक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, वैक्यूल के फंक्शंस क्या होते हैं, वैक्यूल के पार्ट्स क्या होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज इस क्लास में हम इसके बारे में डिटेल व्यू में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब हिंदी में होता है रसधानु। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा बैग है इसके अंदर जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाएंगे, वाटर पाया जाएगा, फूड मटेरियल पाया जाएगा। ठीक है, इस पूरे बैग को हम क्या कहेंगे, वैक्यूल बोलेंगे। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ऑर्गेनेली हम किसी चीज को जब भी बोलेंगे जब उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाए। वैक्यूल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली है ये सेल की। ठीक है, प्लांट सेल की। उसके बाद हम बात करें वैक्यूल की डिटेल व्यू में, तो वैक्यूल का मतलब होता है कि लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ये हम डायग्राम देख रहे हैं, प्लांट सेल का डायग्राम है ये। इसके अंदर जो ब्लैक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है इसके अंदर बीच में, ये क्या है कि वैक्यूल है। बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट सेल के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। ठीक है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। ये मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, ये मेम्ब्रेन मिलकर बनी है फास्फोलिपिड से, मतलब फास्फेट प्लस लिपिड से मिलकर बनी हुई है ये मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। ठीक है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी वैक्यूल पाई जाती है मगर छोटी पाई जाती है, मगर आप देख रहे हैं कि डायग्राम में प्लांट सेल में बड़ी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसके अंदर वेल डेवलप्ड सेल्स होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल्स को और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल व्यू में। आपने अगर ये वो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस और मतलब क्या होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो ये वैक्यूल्स क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, उनके अंदर ये वैक्यूल्स पाई जाती है। उसके बाद बात करें कवर विद मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल। इसकी क्या है, मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसका नाम टोनोप्लास्ट है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वैक्यूल की, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें वाटर बैलेंसिंग, स्टोरेज ऑफ लिक्विड वाटर वॉल्यूम 30 to 90%। इसका काम क्या है कि वाटर को बैलेंस करना। वैक्यूल का ये काम होता है कि वाटर को बैलेंस करना विद देयर हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें एक प्रोसेस चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। उसको प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस क्या होती है। इस प्रोसेस में आप मान लीजिए ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और एक ऐसा गिलास है जिसमें पानी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और दोनों गिलास के बीच में एक रोड है जिसको पाइप कह सकते हैं, दोनों गिलासों से अटैच है। ठीक है, ये पानी जो ज़्यादा गिलास में पानी है, जो वो पानी क्या करेगा, जो कम पानी है जिस गिलास में, उस गिलास में आएगा विद द हेल्प ऑफ, उस पाइप के जरिए आएगा ना, उस पाइप के जरिए आएगा। ऐसी प्रोसेस में क्या होता है कि ओस्मोरेगुलेशन होता है। ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, मतलब कि उच्च जो सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो वाटर का फ्लो होता है, जो द्रव का फ्लो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्मोरेगुलेशन बोलते हैं विद देयर हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली के, मतलब बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जब हाई कंसंट्रेशन से वाटर का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा विद द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोरेगुलेशन बोलेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ओस्मोरेगुलेशन। उस ओस्मोरेगुलेशन प्रोसेस से क्या होता है कि ये वाटर को बैलेंस करके रखता है सेल के अंदर। ठीक है, वो प्रोसेस प्लांट सेल में चलती है जिससे क्या है कि वाटर का बैलेंस बना रहता है प्लांट सेल के अंदर। उसके बाद करें बात स्टोरेज। स्टोरेज में क्या करता है वैक्यूल, वैक्यूल स्टोर करके रखता है, फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, साल्ट हो गया, एंजाइम्स हो गए। ठीक है, इनको ये स्टोर करके भी रखता है। वेस्ट मटेरियल होता है सेल का, उसको भी ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद बात करें लिक्विड, तो लिक्विड में बात करें तो इसके अंदर वाटर होता है लिक्विड, वो 90 से 98% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। 90 से 98% वैक्यूल के अंदर वाटर पाया जाता है। ठीक है,
वाटर से भरा होता है 90 से 98%। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम, ये प्लांट सेल का वॉल्यूम है ना 30 से 90% वॉल्यूम को कवर करके रखता है, प्लांट सेल के वॉल्यूम को। जो हम देख रहे हैं प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल की संरचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल ही है ये। ठीक है, 30 से 90% भाग है ना इसको कवर करके रखता है प्लांट सेल को। ठीक है, वॉक्यूल ही है ये, क्योंकि वॉक्यूल एक स्पोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे बड़ा ऑर्गेनल ही है। ठीक है, इसके क्या है कि ये प्लांट सेल को एक्सपोर्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैक्यूल की डायग्राम की। वैक्यूल की डायग्राम की बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर हमने देखा है कि ब्लैक कलर से जो डायग्राम बना हुआ है ये वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल क्या है कि कवर्ड विद मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इसके ऊपर टोनोप्लास्ट होती है। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन किस चीज की मिलकर बनी हुई है, फास्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमने इतना डिस्कस किया। इसके ऊपर बात करते हैं कि ये मेम्ब्रेन क्या है कि एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सब्सटेंस के लिए क्या है, ये परमिएबल है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर आए या बाहर जाए इसके लिए क्या है, ये परमिएबल है, जाने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद बात करें तो ये मेम्ब्रेन एक प्रेशर लगा के रखती है जिसको हम बात करते हैं ट्रिगर प्रेशर। ये ट्रिगर प्रेशर है वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा लगाया जाता है। इसके अंदर हमने देखा है कि इसके ऊपर 90 से 98% वाटर पाया जाता है वैक्यूल में। ठीक है, फूड मटेरियल भी पाया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है। तो ये क्या है कि ये पैक्ड थैली है। थैली क्या है कि पैक्ड है, पूरी फुली हुई है, भरी हुई थैली है ये। ठीक है, इसके ऊपर भरी हुई थैली है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का या फूड मटेरियल्स का इनका क्या है कि प्रेशर लगता है। इन मॉलिक्यूल्स का क्या है कि इसकी थैली के ऊपर प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को लगने को क्या बोलते हैं, हम ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। ये थैली भरी हुई है तो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी तो लगेगा थैली के ऊपर। उस थैली के प्रेशर को लगने को क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्रेशर। उस ट्रिगर प्रेशर को भी ये वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उसको मेंटेन करके चलती है। ठीक है, इसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स पाई जा रही है, जैसे जैसे न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस को डैमेज नहीं हो रहा है क्योंकि ये ट्रिगर प्रेशर लगाया जा रहा है इसके ऊपर, जिससे न्यूक्लियस को डैमेज नहीं हो रहा है और ये न्यूक्लियस ऐसे के ऐसे पड़े हैं। ठीक है, सही पड़े हैं। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर, इसके हम बात करते हैं इसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट की बनी हुई, हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप है कि इसके अंदर एक पंप चलता है। ठीक है, उसको होते हैं प्रोटॉन पंप बोलते हैं। ये पंप है वो लाइसोसोम में भी चलता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था लाइसोसोम में, उसके अंदर भी ये प्रोटॉन पंप चला था। इसके अंदर भी जो वैक्यूल रहता है इसके अंदर भी प्रोटॉन पंप चलता है। इस प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है, इस प्रोटॉन पंप का काम होता है कि जो वैक्यूल है इसको ना अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि वैक्यूल की जो अंदर वाली जगह है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो प्रोटॉन पंप चलता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल है, प्लांट सेल है, उसके बाद जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उस हाइड्रोजन आयंस को इसके अंदर लेके जाने के लिए जो प्रोसेस चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन जो प्लांट सेल के अंदर है वो प्लांट सेल के हाइड्रोजन आयन वैक्यूल के अंदर जाने के लिए जो प्रोसेस चलती है उसको हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। जिससे क्या है कि वैक्यूल में एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होने से क्या है कि ये वैक्यूल है जो है एसिडिक हो जाता है। जिससे क्या है वैक्यूल्स में क्या है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है वैक्यूल के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को क्या होता है कि उनकी जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अच्छे से वर्क करते हैं। मगर इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ना एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप से मिलेगा। हाइड्रोजन की यहाँ पे सांद्रता जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ना यहाँ पे ज़्यादा होगी ना वैक्यूल के अंदर, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे मॉलिक्यूल्स की। वेस्ट मटेरियल होता है वैक्यूल के अंदर होता है उसको वो ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसके अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। वो क्या करता है कि प्रोटॉन पंप इसको प्रोवाइड करवाता है। ये प्रोटॉन पंप चलता कैसे है, ये प्रोटॉन पंप चलता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब इसको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हाइड्रोजन आयंस है जो सेल्स के अंदर है, इसके जो वैक्यूल के बाहर है हाइड्रोजन आयन है, तो द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी के थ्रू है ना वो हाइड्रोजन आयन वैक्यूल के अंदर लेके जाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी या एटीपी के थ्रू। जिससे क्या है कि इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए वैक्यूल पर्याप्त मात्रा में काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर बहुत सारे जैसे फूड मटेरियल पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, साल्ट, एंजाइम्स। ठीक है, और इसके अंदर
वेस्ट मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये वाटर तो हमें देखा है 90 से 98% पाया जाता है, फूड मटेरियल्स पाए जा रहे हैं और वेस्ट मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। वैक्यूल की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। वैक्यूल की क्या फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब वैक्यूल का निर्माण कैसे होता है, अब डिस्कस कर लेते हैं वैक्यूल का फॉर्मेशन। वैक्यूल के फॉर्मेशन की बात करें तो वैक्यूल के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस से वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होना लगता है। मतलब न्यूक्लियस है जो केंद्रक है, वहां से वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। न्यूक्लियस से वैक्यूल के जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। जो फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के बाहर पाई जाती है, जो न्यूक्लियस के पार एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम, जो एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है। इससे क्या कि वैक्यूल के जो फॉर्मेशन न्यूक्लियस में हुआ है वो फॉर्मेशन जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, वो फॉर्मेशन वहाँ पे होने लगता है। तो वहाँ से क्या कि वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उस वेसिकल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या है, वेसिकल्स गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। जो गोल्जी बॉडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप जाइए उस लेक्चर को ध्यान से देखिए। उसमें क्या है कि लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन है ना, वो ऐसे ही हो रहा है और वैक्यूल का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है वो जाके गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में जाता है। गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें जोड़नी होती है, कोई चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, उससे एक मॉडिफिकेशन होने के बाद बहुत सारे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो वेसिकल्स दिखते हैं बहुत सारे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। इन वेसिकल्स का क्या है कि आगे जाके जुड़ जाते हैं वेसिकल्स, सारे वेसिकल्स आगे जाके जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक बड़ी वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मेशन है, ये वैक्यूल का फॉर्मेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करें, वैक्यूल के अंदर एक पिगमेंट भी पाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। वो एग्जाम्स में कई एग्जाम्स में पूछा गया है, नीट वगैरह में, कि वैक्यूल के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम हम देखते हैं कि उसके अंदर एंथोसाइनिन पाया जाता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट वैक्यूल के अंदर पाया जाता है, जो कि वैक्यूल को एक कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जिससे क्या है कि एंथोसाइनिन जैसे एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक एंथोसाइनिन होगा, जैसे पीएच उसका एंथोसाइनिन का कम होगा तो क्या होगा कि रेड कलर का दिखाई देगा हमें। तो एंथोसाइनिन का पीएच जैसे बेसिक पीएच होगा, मतलब बेस पीएच होगा तो हमें क्या कहेगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। एंथोसाइनिन का पीएच न्यूट्रल होगा तो हमें ब्राउन कलर का एंथोसाइनिन दिखाई देगा। ये क्या है कि पिगमेंट होता है जिससे कि वैक्यूल का कलर चेंज होता रहता है। जो एसिडिक हो जाए, मतलब वैक्यूल एसिडिक हो जाए तो हमें रेड कलर का दिखाई देगा। अगर वैक्यूल बेस हो जाए, मतलब क्षारीय हो जाए, तो हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा। अगर वैक्यूल में कोई कलर ही ना हो, कलरलेस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो हमें ब्राउन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एंथोसाइनिन पिगमेंट जो वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। वहीं बात करें वैक्यूल्स के फंक्शंस की, तो इनका फंक्शन होता है लाइसोसोम जैसा। लाइसोसोम में क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं इन द सिंपल सब्सटेंस या सिंपल मॉलिक्यूल्स में। वैसे इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका दूसरा काम होता है जैसे स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंस। इसके अंदर फूड सब्सटेंस का स्टोरेज भी होता है, जैसे प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, एंजाइम्स का, साल्ट का, इन सारों का स्टोरेज भी ये वैक्यूल करता है। ठीक है, उसका पीएच हमने देखा है कि 5.5 पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, जिसमें ये अच्छे से अपना कार्य कर पाता है। बात करते हैं वैक्यूल्स के पार्ट्स की, तो पहला पार्ट है हमारे पास फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है कि फूड वैक्यूल आमतौर पे एनिमल सेल्स में हमने देखी है, एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें एक प्रोसेस चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है विद देयर हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यही प्रोसेस हमने लाइसोसोम में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की डिटेल व्यू में। वही चीज़ इसमें हो रही है, जैसे में फेगोसाइटोसिस ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी अनवांटेड जो भी मटेरियल पड़ा होता है सेल के अंदर, उसको क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है सेल के अंदर, वैक्यूल को अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो फूड वैक्यूल में चलती है। उसके बाद है कि फूड वैक्यूल से हमको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या करता है, फूड का संग्रह करता है, मतलब
स्टोरेज करता है। स्टोरेज क्या करता है? प्रोटीन का स्टोरेज करता है, लिपिड का स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करके रखता है। उसके बाद में वेस्ट मटेरियल है उसका भी स्टोर करके रखता है। अगर वेस्ट मटेरियल कैसे हो गया, जैसे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस चल रही है इसके अंदर, उससे क्या है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिसोल्व करके वैक्यूल अपने पास रखता है। ठीक है। वाटर हमने पता है, ये वाटर का भी स्टोर करके रखता है। 90 से 98% इसके अंदर वैक्यूल के अंदर वाटर पाया जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस, बहुत सारी गैसेस पाई जाती है एयर वैक्यूल के अंदर जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है एक दूसरे से, जिससे क्या है कि प्लांट होते हैं ना, प्लांट, उनमें देखा गया है कि प्लांट है ना पानी के ऊपर तैरते हैं। तैरते क्यों? कि उनके अंदर एयर वैक्यूल पाया जाता है। वो एयर वैक्यूल में बहुत सारी गैसें होती है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है, जिसके कारण प्लांट है ना वो पानी के ऊपर तैरता है। तैरने की जो भी प्रोसेस होती है वो एयर वैक्यूल के द्वारा ही प्लांट को दी जाती है। एग्जाम्पल है इसके अंदर सल्फर बैक्टीरिया। कोई सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं जिसके अंदर, वो क्या करते हैं कि पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया। थर्ड है हमारा लैक्टिक वैक्यूल। लैक्टिक वैक्यूल कौन से होते हैं? लैक्टिक वैक्यूल वो होते हैं जो कि लाइसोसोम जैसे फंक्शंस करते हैं। हमने देखा है लाइसोसोम में, जो कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ का डाइजेशन कर लेते हैं आराम से, क्योंकि उनके ऊपर 40 से ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक, वो कि एसिडिक होते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक वैक्यूल होते हैं वो भी फंक्शन करते हैं लाइसोसोम की तरह, और इसके अंदर प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, शुरू में छोटे होते हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। प्लांट सेल में शुरू में तो इनका साइज छोटा होता है, मगर धीरे धीरे टाइम से इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अमीबा जैसे होता है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि वाटर को बैलेंस करने के लिए एक प्रोसेस चलती है ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में प्योर वाटर का फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। वही प्रोसेस अमीबा के अंदर चलती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये अपने एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रीशन करना होता है इसको, जो भी सब्सटेंस का, वो भी सब्सटेंस का एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन से ही करता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।